नमस्ते। आज हम लेकर के आए हैं यह वीडियो जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जिसे बोलते हैं मिताहार। मीन्स यह हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं। या भगवत गीता उठा के देख लीजिए, उपनिषद उठा करके देख लीजिए, या आप भागवत का जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसे देख लीजिए, चरक संहिता उठा करके देखिए। सभी में वर्णित है विधि पूर्वक कि हमें किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जो हम इस मॉडर्न लाइफ में अपने इस वे से हट गए हैं और उस हटने के कारण ही हमारा उदर अधिक बाहर आने लगा है और उदर संबंधित हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। मीन्स पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यह जो पेट है हमारा पेट, इसे जो पेट है इस पेट को कुबेर का खजाना कहा गया है। इस पेट में अनेक प्रकार के अंग हैं, जैसे कि हम इंटेस्टाइन, पैनक्राज, आप स्टोमक है ना, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इन चीज़ों को देखें तो हमारे उदर पर ही उपस्थित है। परंतु जो हम भोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें भोजन को करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना उदर को पतला रखें और उदर को अपने चेस्ट से कम रखें, उदर हमारा बाहर नहीं आए, तो आपको मिताहार फॉलो करना पड़ेगा। मिताहार मीन्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से आपको भोजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए डेली रूटीन में। यदि आप उसको फॉलो करते हैं, साथ में अपनी एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, तो अन्न ही सबसे बड़ी औषधि होती है। यदि आपको अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो अन्न से, भोजन से बड़ी औषधि कुछ नहीं है। आज मॉडर्न लाइफ में हम क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग जंक फूड्स, फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। हम रसाहार और फल फ्रूट्स को कम करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब आपको जंक फूड्स, फास्ट फूड्स में प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, ये चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, आप उसे खा रहे हैं, तो आप तो बीमार तो पड़ेंगी। और दूसरा यह है कि योग में और भगवत गीता में कहा गया है कि हमें आहार कैसा ग्रहण करना चाहिए। वह एक श्लोक में कहते हैं युक्त आहार विहारस, युक्त चेष्टस कर्माशु कौशलम, युक्त स्वप्न बोधस योगो भवति दुखा। वह कहते हैं कि देखो, योग जो है ना, उस व्यक्ति का सिद्ध हो सकता है जो व्यक्ति अल्पाहारी हो। ये भी नहीं कि अधिक खाए और कम खाए। अगर सम स्थिति में है तो उसका योग सिद्ध होगा। स्वप्न बोधस, उन्होंने कहा है कि ना तो अधिक सोना है ना ही कम सोना है। आपको एक जो सीमा अवधि दी गई है ना, समय अवधि जो दी गई है सोने की, तो उस में आपको सोना है। ऐसा नहीं कि आप कब उठ रहे हैं, जब सूरज निकल जाता है तब उठते हैं, और सोते कब हैं, 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं। ऐसी हम लाइफ जी रहे हैं। तो आप ऐसी लाइफ जिएंगे तो आपकी जो जठर अग्नि है, उधर हमारा एक जठर अग्नि है जहाँ पर आग उत्पन्न होती है। समझ लीजिए HCl जो हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, वह आग का काम करता है। आप भोजन ग्रहण करते हैं तो वो उसको चर्म करता है, उसमें जब HCl इंक्लूड होता है, जब वह अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और आप क्या 12-1 बजे खाना खाएंगे और जस्ट सो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका HCl सही से नहीं निकलता है। आपको इसी कारण से एसिडिटी, गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पेट की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें खाना कितना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से हमें अपने रूटीन को फॉलो करना है, यदि आप यह चीज़ सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, तो आप 90% अपनी बीमारियों को शरीर से मुक्त कर सकते हैं जो हमारे उदर से उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए मिताहार में, योग में और सभी ग्रंथ कहते हैं कि आपको भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। यह हमारा स्टोमक होता है, किस साइड होता है भाई, लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड होता है कहाँ, डायाफ्राम के नीचे होता है। डायाफ्राम हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे, और उसी के जस्ट पीछे इत्तू सा होता है पैनक्रियाज, छोटा सा पैनक्रियाज होता है। आप उसमें स्टोमक में इतना ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं, भरते जाते हैं, वही स्टोमक को आप बढ़ाते जाते हैं अपने अमाशय को, तो पैनक्रियाज दबता चला जाता है। जैसे ही पैनक्रियाज दबता है तो उसमें हार्मोन्स जो निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स, वह इंक्रीज नहीं होता है, वह नहीं निकल पाता है, जिस कारण से आपको डायबिटीज़ हो जाती है आगे चल के। तो डायबिटीज़ नहीं हो, डायबिटीज़ जैसी आप बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो आप अपने खान पान को सही रखिए। यदि खान पान को सही रखते हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो पैनक्रियाज एक्टिव रहेगा। अगर उसके सेल डिजनरेट्स हो गए हैं, आपको रीजनरेट्स करना है, तो आपको डाइट तो फॉलो करना पड़ेगी। आप दुनिया की कोई सी भी एक्सरसाइज करें,
कुछ भी करें, यदि आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सब व्यर्थ है, क्योंकि आप जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं, आप उसका यूटिलाइज सही जगह पे सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। यह वीडियो हम विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि आपका मीन्स बॉडी वर्क कैसे करती है। तो ये जरा सा पैनक्राज होता है ना, पैनक्राज नीचे होता है, स्टोमक ऊपर होता है। इसके बढ़ने के कारण स्टोमक एक समझ लीजिए गुब्बारा है, इसमें जितना आप बढ़ते जाओगे वो फूलता जाएगा, फिर एक समय आएगा कि आपका पेट इस तरीके से हो जाएगा, चेस्ट पता ही नहीं चलेगा कि चेस्ट है भी कि नहीं है, पेट ही पेट दिखने लगता है। और वहीं से हम किसको अपने स्वयं से घृणा करने लगते हैं कि यार मेरा उदर बढ़ गया है, पेट बढ़ गया है, मैं इतना मोटा हो गया हूँ। तो आलस बहुत करने लगते हैं, फिर हम चिढ़ने लगते हैं, अपने शरीर से चिढ़ते हैं। आपको चिढ़ना नहीं है, आप अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखिए ना, आप स्वयं अपने गुरु बनिए ना। आप क्यों किसी के बताए बहकावे में, लालच में आकर के खाते पीते रहते हैं? देखिए, दो चीज़ आप अपने लाइफ में संभाल लीजिए। एक, आप उठना बैठना चलना फिरना, जो आपकी स्पाइन है। यदि आप उठते बैठते सीधे हैं, स्पाइन सीधी रखती, ऐसे नहीं बैठना है कि ऐसे बैठ जाते हैं चेयर पे, ऐसे लटक के बैठ जाते हैं, जी नहीं। अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं तो आपकी स्पाइन से संबंधित दोष कभी नहीं होंगे, जीवन में कभी नहीं होंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, कॉक्सिक्स प्रॉब्लम, साइड का, ये कभी नहीं होंगे भूल करके भी, यदि आप अपने स्पाइन को सीधा करके रखते हैं। चलते भी है तो सीधा, ऐसे गर्दन झुका करके नहीं चलना है। और दूसरा, आप अपने जीभ का स्वाद देखिए, जो भी हम ग्रहण करते हैं जीभ तक ही टेस्ट रहता है उसका, जो हम खाते हैं। जीभ के अलावा तो गले से उतरने के बाद पता भी नहीं चलता कि हमने क्या खाया। तो आप जीभ के स्वाद के लिए अपने उदर को बर्बाद मत कीजिए, समझ रहे हैं? पेट को बर्बाद मत करो कि आपने जीभ के स्वाद के लिए खाते जा रहे हैं, पेट को निकालते जा रहे हैं और बीमारियों को ग्रहण करते जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप इस जीभ पर कंट्रोल कीजिए, आपकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये दो चीज़ें फॉलो करनी है। अब देखिए, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि आपको भोजन कैसे करना चाहिए। हमारा जो स्टोमक है, पेट है, इसको 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। कितने? 4 भागों में। आपको 2/3 भोजन करना चाहिए, मीन्स 4 भाग में 2 भाग आप भोजन कीजिए। कौन सा पदार्थ भरना? गरिष्ठ पदार्थ, मीन्स आप जो रोटी खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उससे भरना है, ठीक है, 2 भागों में। और 1 भाग आपको खाली रखना है। 1/3 मीन्स पानी पीना है, मीन्स 1 भाग में आपको पानी पीना है। पानी का भी कब पीना है? जब आप भोजन करते हैं, भोजन के आप कम से कम 30-25 मिनट बाद आप पानी पीजिए तो अति उत्तम होगा। देखिए, तुरंत पानी नहीं पीना है तो अति उत्तम होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं, यदि तुरंत पानी पी लेते हैं और आप जठर अग्नि आपकी काम कर रही होती, आग वहाँ उत्पन्न हो रही होती, और आप ऊपर से क्या होता है, ठंडा पदार्थ डाल देते हैं, तो वहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। 1/3 बचा, अब 1/4 भाग हमें खाली रखना है। खाली किस लिए रखना है भाई? हमें सांस भी तो लेनी है, तो हमें सांस के लिए खाली रखना है कि हमारा श्वसन सही से चले। तो इसलिए इस प्रकार से 4 भाग हमारे उदर के बनाने हैं, इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करना है। देखो, आप लोग है ना, खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप उस हिसाब से आप भोजन को ग्रहण कीजिए। और सबसे ज़्यादा अपने भोजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स युक्त आहार लिया करें, जिससे आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस की समस्या नहीं होगी, आपको आलस नहीं आएगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पेट से ही तो सब कुछ काम चल रहे हैं। तो इसीलिए भोजन का विस्तार पूर्वक हमारे मीन्स ग्रंथों में वर्णन है। तो इसलिए हमें करना क्या है, किस तरीके से हमें अपने जीवन को यापन करना है, कैसे जीना है, कैसे भोजन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, हमने 4 भाग बताए मिताहार की। यदि आप ऐसा फॉलो कर लेते हैं तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, अब हम आधुनिक जीवन में आते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, ये तो हमने मिताहार की चर्चा कर ली। अब हम आधुनिक जीवन में आते हैं। देखिए क्या होता है, कहा तो गया 4 चैम्बर बनाओ, परंतु जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, अच्छा पकवान कुछ सामने अच्छा नज़र आ जाता है ना, तो हम इतना खाते जाते हैं, इतना खा जाते हैं कि 4 चैम्बर उसी से भर लेते हैं। समझ रहे हैं आप?
चारों चैम्बर अच्छे से, क्या पता कल मिले या नहीं मिले, इसलिए खा लेते हैं भाई। तो क्या होता है कि उधर बाहर निकलता है। फिर हम देखो हमारी ब्रह्मणा देखो, हमारे बुद्धिशील प्राणी होने के बाद हम अपना विचार कैसा रखते हैं। अब 5वां चैम्बर किस लिए बनाते हैं? सांस लेने के लिए। फिर कैसे? अब सांसें फूल रही हैं, है ना। 6वें चैम्बर में हम पानी भरते हैं। तो जिससे क्या होता है, इस तरीके से आप प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को उल्लंघन करते हैं, जिससे क्या होता है अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन, पैरालिसिस, ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपका जो बूस्ट होना चाहिए वह नहीं है। आप किस प्रकार से आप भोजन को ग्रहण करें, इसका विशेष ध्यान रखें यदि आपको स्वस्थ रहना है, ठीक है। और आप देखो उठना कब है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। पता तो सभी को होता, करते कोई नहीं है, लेकिन करेंगे तभी आपको लाभ होंगे, अन्यथा आपको लाभ नहीं होंगे। देखो समय से आप सो जाओ भाई, 10-11 बजे सो जाओ, है ना। 10-11 बजे तक सो ही जाना चाहिए। और उसके बाद आप 4 बजे नहीं उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 5:30 उठ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 बजे सोए, 3 बजे सोए, फ़ोन चला रहे हैं, व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं और उठ कब रहे हैं? 12 बजे, जब आपका सूरज जो है आपके सिर के ऊपर आ जाता है तब आप उठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जठर अग्नि जो है ना वह एक्टिव नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे सुप्त अवस्था में चली जाएगी और सुप्त अवस्था में जाने के कारण आपका जीवन ही सुप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इन बातों के साथ यदि आप अपना वर्कआउट भी करते हैं, यदि नहीं भी करते हैं, हम तो कहते हैं नहीं भी करते हैं, आप इतना ही फॉलो करते हैं तो आप अपने पेट को कम कर लेंगे, आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप हल्कापन अपने आप को महसूस करेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे, आपका मस्तिष्क अच्छा वर्क करेगा, आपके आचार विचार अच्छे रहेंगे, बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए सर्व औषधि कहा गया है हमारे भोजन को। ग्रंथ कहते हैं कि औषधि क्या है, तो सबसे अच्छी औषधि होती है सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है भोजन। और विष का कारण भी वही करती है, अधिक खाओगे तो वह विष का काम करेगी और कम खाओगे तो औषधि का। तो अब आपके ऊपर है कि हमें करना क्या है। इस प्रकार से आप मिताहार को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि मिताहार यदि फॉलो करेंगे तो आपको आधुनिक जीवन में होने वाली जो समस्याएं हैं वह कभी नहीं होंगी। तो इसीलिए उसके साथ चलिए। आप अपने ग्रंथों को उठा करके पढ़िए, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, सभी के ग्रंथों में, कोई से भी किसी भी धर्म से हमें सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सभी ग्रंथों में वर्णित है। तो आप अपने उनको यदि फॉलो कर लेते हैं तो अति उत्तम होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।